राधे राधे। आप सब कैसे? चलिए, आज हम चर्चा करने से पहले आप सभी का स्वागत करेंगे माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में। सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि गणेश उत्सव कब है और ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाना चाहिए, इसकी विधि क्या है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि गणेश उत्सव 27 तारीख से प्रारंभ होगा और इसकी परंपरा हमारे भारत देश में कुछ स्थानों पर अलग है, कुछ स्थानों पर अलग अलग होता है। कहीं कहीं लोग एक दिन के ही गणेश उत्सव मनाते हैं, कुछ लोग 3 दिन का भी मनाते हैं, कुछ लोग 2 दिन का मनाते हैं, कुछ लोग 5 दिन का मनाते हैं। लेकिन वास्तव में इसका विधान क्या है? तो शास्त्र में जो वर्णित है उसी पद्धति से हमें चलना चाहिए। बाकी जो जैसा मनाते हैं वो बहुत अच्छा है और जैसे करते आ रहा है वैसे ही करना चाहिए। लेकिन चतुर्थी के दिन हम गणेश जी को प्रातःकाल जब लाते हैं तो उनकी विधिवत स्थापना करवाते हैं और चतुर्दशी को इनका विसर्जन होता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। तो चलिए हम बिना रुके हुए ये जानकारी देंगे कि गणेश जी का पूजन कैसे करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी जो हैं रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हमें रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं और इनके अंदर बहुत चातुरता भी है। जैसे कि शायद आपको पता होगा कि जब गणेश जी महाराज से कहा गया कि जाओ दोनों भाइयों में उसी की जीत होगी जो तीनों लोक की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा। तो इनके भाई के पास में तो वाहन था, मयूर, जो लेकर के उड़ गए। इनके पास कुछ साधन ना होने के कारण इन्होंने विचार किया कि भाई हम कब तक करेंगे परिक्रमा। तो इन्होंने अपनी बुद्धि से, दिमाग से काम लिया और अपने माता पिता की ही परिक्रमा की और अंत में गणेश जी महाराज जीत गए, विजय हुई। तो गणेश जी महाराज इस हिसाब से भी चतुर हैं, बुद्धि देते हैं, रिद्धि देते हैं। तो हमें इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए, भले ही आप एक दिन की ही क्यों ना रखो। और हमें शुद्ध पवित्र मन से सबसे पहले तो हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि किसी के घर में लहसुन प्याज उपयोग होता है तो एक दिन पहले ही उसे साइड में कर देना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन आहार बनाना चाहिए, क्योंकि उससे फिर जो आप गणेश जी की स्थापना करेंगे तो भोग भी लगाएंगे। इसलिए घर में ये सब चीज़ें उपयोग नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रातःकाल बाजों के साथ में भी आप जा सकते हैं, गणेश जी को ला सकते हैं। बाजे बजाते हुए, उत्सव मनाते हुए अपने घर पर गणेश जी को लाएं। बढ़िया सुंदर स्थान देख करके उनको विराजमान करें। उनकी प्रतिष्ठा कराने के निमित्त जो भी सामान होते हैं, सबसे पहले आप चौकी को सजाएंगे। बढ़िया लाल कपड़ा, कलश में स्वस्तिक बना करके और रोली मोली के अलावा सिंदूर इत्यादि लेकर के। दूर्वा विशेष गणेश जी को हमेशा चढ़ती है और गणेश जी को प्रिय है, दूर्वा साथ में रखना चाहिए। फल, मिष्ठान, फूल माला इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है। और चतुर्थी तिथि से लेकर के चतुर्दशी तक यदि कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, यदि विधिवत पूर्वक पूजन करता है तो उसे निश्चित है कि उसके मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी विधि से हमें करना भी चाहिए। और विधि यदि नहीं भी आती है तो आप जो भी आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है उस हिसाब से आप बिल्कुल पवित्र होकर के एक फूल भी अर्पित अगर करते रहेंगे 10 दिन, तो गणेश जी आपको निश्चित है कि रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय श्री राधे। यदि
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राधे।